and welcome to Student Tutorial. I am Shaista Khan. Please like and subscribe our channel and today's topic is advanced sunrise and delayed sunset. ये जो हमारा फिनोमिना है ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एक और फिनोमिना है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें यह है कि हम ये देखेंगे कि सनराइज जो है वो एडवांस ही हमको दिखाई देने लग रहा है और सनसेट जो है वो डिलेड तक हमको दिखाई दे रहा है। अब भाई ऐसा कैसे हो सकता है? तो चलिए अब हम इसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। ठीक, ये है हमारा अर्थ के चारों तरफ ये है हमारा एटमॉस्फेयर। भाई ये तो सबसे नेसेसरी चीज है। अर्थ के ऊपर खड़े हैं हम, ठीक है। अब क्या होता है कि ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है जिसको हम कहते हैं होराइजन, जिसको हम कहते हैं होराइजन। अब आप बोलेंगे कि ये कैसी लाइन है? ये एक इमेजिनरी लाइन है। अगर मैंने इस लाइन को डॉट डॉट करके बनाया है तो इसका मतलब है कि ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम बोलते हैं होराइजन, जिसको हम बोलते हैं होराइजन। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि ये क्यों है, यहाँ पे क्या जरूरत पड़ गई? तो क्या है कि जैसे भी हम कभी बीच पे जाएं तो हम देखते हैं कि जब सनराइज या सनसेट होता है तो हमको लगता है ऐसा कि सनराइज जब हो रहा है तब तो सन जो है वो पानी के अंदर से निकल रहा है, समुद्र के अंदर से, और जब सनसेट होता है तब ऐसा होता है कि जो सन है वो समुद्र के अंदर चला जा रहा है। ठीक, तो मेनली पॉइंट ये है कि स्काई का और जमीन का, हम खड़े होके अगर हम कोई मैदान है और हम देख रहे हैं तो एक पॉइंट ऐसा हमको दिखाई देगा और ऐसा हमें लगेगा कि जहां पे हमें ऐसा लगेगा कि स्काई और जो हमारा बादल वो है, आसमान है, और जो हमारी जमीन है वो दोनों उस पॉइंट पे मिल रही हैं, वो दोनों उस पॉइंट पे मिल रही हैं। वही ये जो लाइन है उसको हम बोलते हैं होराइजन। ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा तो होता नहीं है कि जो हमारा आसमान है, जो स्काई है और जो हमारा अर्थ है वो कहीं भी मिल रहा हो। वो क्या है, वो हमें ऐसा लगता है, वो हमारी इमेजिनेशन होती है। तो ऐसे पॉइंट्स जहां पे हमें ऐसा लग रहा हो कि आसमान और जमीन मिल रहे हैं, उस इमेजिनरी लाइन को हम बोलते हैं होराइजन। क्या बोलते हैं? होराइजन। ठीक है, इतना समझ में आया? अब क्या है कि अब देखना है हमें कि एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट जो होता है वो कैसे होता है और क्यों होता है। ठीक है, ये जो इमेजिनरी लाइन है जहां पे हमें ऐसा लग रहा है कि जो हमारा स्काई है, जो आसमान है और जो हमारी जमीन है वो मिल रही है, तो ऐसी इमेजिनरी लाइन को हम बोलेंगे होराइजन। क्या बोलेंगे? होराइजन। ठीक है, क्या बोलेंगे? होराइजन। ठीक, अब क्या है, जब क्या होता है, सन राइज होता है तब क्या है, सन जो है वो होता है इस होराइजन के नीचे। अब इस होराइजन के नीचे मैं क्यों कह रही हूँ? इस होराइजन के नीचे इसलिए कह रही हूँ कि हम ये मानते हैं कि इस होराइजन के नीचे हमें कुछ नहीं दिखाई देता। ठीक है, इस होराइजन के नीचे हमें कुछ नहीं दिखाई देता। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कहीं मैदान में ऐसे खड़े हों और आप देखेंगे तो आपको एक ऐसा पॉइंट दिखाई देगा जहां पे आपको लगेगा कि जो हमारा स्काई है और जो हमारी जमीन है वो मिल रही है। ठीक है, अगर उसके नीचे कोई चीज हो, अगर उसके नीचे कोई चीज हो तो वो हमें दिखाई देगी? बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। तो ये होराइजन वही इमेजिनरी लाइन है, वही इमेजिनरी पॉइंट है जिसके नीचे हमें कुछ नहीं दिखाई देगा। अब इस होराइजन के नीचे क्या है? सन है। ठीक,
अब सन जो है इस होराइजन के नीचे है, अब सन की जो लाइट है वो भाई आई, वो क्या हुई आई, अब यहां तक तो आई, उसके बाद क्या होगा, क्योंकि ये कहां से आ रही है, वैक्यूम से आ रही है, और कहां पे जा रही है, दूसरे मीडियम में जा रही है। एटमॉस्फेयर में क्या है, ढेर सारी गैसेस, डस्ट पार्टिकल, स्मोक पार्टिकल, बहुत ढेर सारी चीजें हैं, तो इसलिए क्या हुआ, वैक्यूम से इसका ये डेंसर हो गया हमारा एटमॉस्फेयर। तो अब हमारी जो सन से लाइट है वो आ गई, भाई सन अभी निकला नहीं है, सन एकदम होराइजन के नीचे है, लेकिन उसकी लाइट जो है हमारे एटमॉस्फेयर पे पड़ी। अब एटमॉस्फेयर पे जब पड़ी तो क्या होगा, उसका रिफ्रैक्शन होगा, क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। जाना तो चाहिए था उसको इधर, लेकिन उसका रिफ्रैक्शन हो गया और वो आ गई हमारी आईज में। अब हमारी आईज में लाइट तो आ गई भाई, अब लाइट आ गई, अब हमारे जो दिमाग है वो चलना शुरू हो गया कि भाई लाइट तो आई, लाइट तो आई, लाइट तो आई, लाइट तो आई, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो क्या होगा कि हमारा जो माइंड है वो इसी को पीछे की तरफ फॉलो करेगा और हम देखेंगे कि हमें क्या दिखाई दे रहा है, सन दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, सन दिखाई दे रहा है, जबकि सन तो अभी होराइजन के नीचे ही है, जबकि सन तो अभी होराइजन के नीचे ही है, अभी तो ऊपर भी नहीं आया, लेकिन तब भी हमको सन दिखने लगा। इसका मतलब क्या कि हमको सन की इमेज दिखने लगी है, एक्चुअल सन नहीं दिख रहा है, हमें क्या दिखाई दे रहा है, सन की इमेज दिखाई दे रही है, क्योंकि जो सन होराइजन के नीचे है उससे आ रही है लाइट, जो कि एटमॉस्फेयर से रिफ्रैक्ट होके हमारी आईज में पड़ रही है। अब भाई लाइट कहीं से भी आएगी तो हमारा दिमाग सोचेगा ना कि भाई लाइट आ रही है, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं है और हमें उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है। तो वो उसी लाइट जो हमारी आईज में आई उसी को पीछे एक्सटेंड करके उसने वहां पे सन की इमेज बना दी और बोला भाई सन तो निकल गया। लेकिन इस टाइम पे हो रहा है 6 AM, इस टाइम पे हो रहा है 6 AM, जबकि क्या है, सन जो है वो है अभी नीचे, क्या है, वो है अभी नीचे, लेकिन हमें 5:58 पे ही हमें हो गया कि सन जो है वो निकल गया। मान लीजिए सन जो है वो 6 बजे निकलता है, 6 बजे एक्चुअल टाइम है उसका कि वो होराइजन के ऊपर चला जाता है, ठीक है, लेकिन 5:58 पे ही AM पे ही हमें जो है सन की इमेज दिखाई दे गई। 5:58 AM पे ही हमें सन की इमेज दिखाई दे गई। इसका ये मतलब है कि सन जो है 2 मिनट पहले ही निकल आया हमारे लिए। क्या हुआ, सन जो है हमारे लिए 2 मिनट पहले ही निकल आया, और जबकि सन के निकलने का टाइम था 6 o'clock। ठीक है, ये हुआ। अब एक और दिमाग में बात आई कि भाई हम लोग जब स्टार की बात कर रहे थे वहां पे भी हमने देखा कि स्टार की हम एक्चुअल स्टार ना देख के उसकी इमेज देखते हैं। अब बात सेम यहाँ पे भी आ रही है कि हम जो है एक्चुअल सन ना देख के हम क्या देख रहे हैं, सन की इमेज देख रहे हैं। अब बात ये है कि हम कब तक देखते हैं सन की इमेज। क्या हम दिन भर जो सन देखते हैं वो क्या सन की इमेज ही होती है? नहीं, सन क्या है, अब ये क्या है, उसका इमेज है। क्या है, उसकी इमेज है। अब ये जो इमेज है और ये जो रियल सन है, अब ये धीरे 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 ऐसे मूव करेगा। जब ये नॉर्मल पे आएगा, जब ये नॉर्मल पे आएगा उस टाइम पे जो हमें यहाँ पे जो सन दिखाई देगा, यहाँ पे जो सन दिखाई देगा वो कैसा होगा, वो रियल होगा। वो क्या होगा, वो रियल सन होगा, वो इमेज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये नॉर्मल पे आ रही, 90 डिग्री मतलब नॉर्मल से
वो जीरो एंगल बना रही है, जो रेज है वो नॉर्मल से जीरो एंगल बना रही है, तो क्या होगा इस जगह पे जो हमारा सन है और जो उसकी इमेज है वो दोनों एक हो जाएंगे और इस टाइम पर हमें क्या दिखाई देगा, एक्चुअल सन दिखाई देगा। और ये होता है 12 नून, मतलब दोपहर में जो 12 बजता है, तो हमें जब हम सन को देखते हैं तो वो एक्चुअल सन हमें दिखाई देता है। उसके बाद से फिर स्टार्ट हो जाता है क्या, हमें उसकी इमेज दिखना। ठीक है, अब ये तो बात हो गई सनराइज की। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, सनसेट की बात करेंगे। ठीक, फिर से क्या हुआ, सन है अभी होराइजन के ऊपर, कहाँ है, सन जो है होराइजन के नीचे चला गया है। क्या हो गया है, नीचे चला गया है और इस टाइम पे होराइजन के नीचे चला गया है और फिर से अब क्या होगा, इसकी आएगी लाइट। क्या आएगी, लाइट आएगी। ठीक, अब ये लाइट जो है ये एटमॉस्फेयर से रिफ्रैक्ट होगी। क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। रिफ्रैक्ट होके कहाँ आएगी, हमारी आईज में आएगी। ठीक, अब आईज में आई तो जो हमारा माइंड है वो फिर से क्या हुआ, एक्टिव हो गया, वो फिर से इमेज बनाने के लिए तैयार हो गया। क्यों, क्योंकि लाइट हमारी आईज में आई है। अब लाइट कहीं से आई है तो इमेज तो बनानी ही है। फिर क्या होगा, हमारा माइंड जो है इस आती हुई लाइट को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेगा और क्या करेगा, इमेज बनाएगा। इमेज जब बनाएगा तो एक्चुअल में सन जो है वो सनसेट हो चुका है। एक्चुअल में सन जो है होराइजन के नीचे जा चुका है, लेकिन अभी भी हमें सन दिखाई दे रहा है। और मान लीजिए कि कितने बजे, 6:30 बजे जो है, 6:30 बजे हमारा सन जो है सनसेट होता हो। हमारा सन 6:30 बजे होराइजन के नीचे चला जाता है, लेकिन 6:32 तक हमें क्या, सन दिखाई देता है। मतलब सन, हमारा जो सन है, इमेज जो हमारी इमेज है सन की, वो कब उसका सनसेट कब होता है, उसका सनसेट होता है 2 मिनट बाद। उसका सनसेट कब होता है, 2 मिनट बाद होता है। और जबकि जो रियल सन होता है वो पहले ही होराइजन के नीचे जा चुका है और उसकी इमेज हमको ऊपर दिखाई देती है। भाई ऐसा होता है। अब 2 मिनट इधर बढ़ जाता है और 2 मिनट इधर बढ़ जाता है। अब ये 4 मिनट जो होता है, हमारे जो डे टाइम होता है उसका 4 मिनट बढ़ता है। ये एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट की वजह से, जो कि होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। यानी ये एटमॉस्फेयर अगर नहीं होता तो वो 4 मिनट भी नहीं होते। ठीक, लेकिन एटमॉस्फेयर की वजह से हमें पूरे दिन के 4 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं। ठीक है, चलिए मैं फिर से आपको इसको एक बार जल्दी से समझा देती हूँ। ये है हमारा अर्थ, ये है अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर। हम यहाँ खड़े हैं। ठीक, जब हम खड़े होके देखते हैं किसी भी ग्राउंड में या ऐसे ही, तो हमें एक पॉइंट पे ऐसा लगता है कि स्काई और जो हमारी अर्थ है वो कहीं ना कहीं मिल रही है। वो जो पॉइंट होता है उसको हम वो एक इमेजिनरी लाइन होती है। अब अगर आप खड़े हैं किसी ग्राउंड में, आप इधर भी देखेंगे तो इधर भी आपको लगेगा कि मिल रहा है और इधर भी देखेंगे तो इधर भी आपको लगेगा कि मिल रहा है। तो इधर से इधर की जो लाइन है उसी को हम क्या बोलते हैं, होराइजन। क्या बोलते हैं, होराइजन। ठीक है, अब क्या है कि सन जो है होराइजन के नीचे है, अभी निकला नहीं है। वो ऐसा पॉइंट जिसके नीचे हम अब देख नहीं सकते हैं। ठीक है, होराइजन एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके नीचे अब हम नहीं देख सकते। होराइजन के नीचे है सन, लेकिन सन अभी निकला नहीं है, लेकिन सन का जो लाइट है वो आ गया है हमारे एटमॉस्फेयर के पास। एटमॉस्फेयर के पास सन की लाइट आई, एटमॉस्फेयर ने क्या किया, उसको रिफ्रैक्ट किया। रिफ्रैक्ट करके हमारी आईज में आई। हमारी आईज में आई तो जो हमारी आईज थी उसने क्या किया, पूरे के पूरे इंफॉर्मेशन कहाँ भेजे, माइंड में भेजे।
माइंड ने कहा भाई लाइट आई है तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट होगा, उसकी इमेज बनाना जरूरी है। तो उसने क्या किया, जहां जिधर से रोशनी आई थी, जिधर से लाइट आई थी, उसी को पीछे एक्सटेंड कर दिया और दिखा दिया कि देखो भाई सन तो निकल गया। और जबकि सन क्या है, सन तो अभी नीचे है, वो 2 मिनट बाद होराइजन के ऊपर आएगा। लेकिन हमारी माइंड ने क्या किया, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से उसने क्या किया, सन को पहले ही राइज कर दिया। ठीक है, अब उसको थोड़ी ना पता, हमारे माइंड को बिल्कुल भी नहीं पता है कि भाई एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी कोई चीज होती है। ठीक, तो 2 मिनट पहले ही हमें दिख गया, ये हो गया हमारा 2 मिनट यहाँ पे। ठीक, उसके बाद अब ये जो है ये अब ऐसे ऐसे घूमते घूमते आया, और जब 12 बजेंगे नून, तो क्या होगा, ये हमारे एकदम नॉर्मल पे होगा। कहाँ होगा, नॉर्मल पे होगा, और वहां पे जो हमें सन दिखाई देगा वो एक्चुअल सन होगा। ठीक है, फिर से ये अब आता है और ये होराइजन के नीचे चला गया, सन एक्चुअल में क्या हो गया, सनसेट हो गया। लेकिन फिर से वही प्रॉब्लम, फिर से अभी भाई सन तो चला जाएगा लेकिन उसकी थोड़ी तो रोशनी तो रहती है ना। फिर वो रोशनी रही, फिर वो लाइट रही, फिर वो एटमॉस्फेयर में पड़ी, फिर वो रिफ्रैक्ट हुई, हमारी आईज में पड़ी। फिर हमारे माइंड ने क्या किया, बोला कि नहीं भाई ऑब्जेक्ट है कहीं ना कहीं, क्योंकि उसकी लाइट आ रही है। तो उसने क्या किया, उसकी इमेज बना दी। तो अभी जब इमेज बनाई तो वो ऐसी बनाई कि अभी वो होराइजन के ऊपर ही है सन। माइंड ने बोला कि नहीं नहीं, होराइजन के ऊपर अभी डूबा थोड़ी ना है, उसी से तो रोशनी आ रही है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, +2 मिनट हो गए। यहाँ पे भी क्या हो गया, +2 मिनट हो गए, यानी 4 मिनट क्या हुए हमारे एक्स्ट्रा मिले पूरे डे टाइम में। ठीक, इसी को हम बोलते हैं एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, जहां पे क्या होता है कि सन निकलने से पहले हमें सन दिखाई दे जाता है, और सन के सेट होने से पहले, सनसेट होने से बाद तक हमें क्या होता है, सन दिखाई देता रहता है। ठीक है, आई होप कि यह आपको जो मैंने समझाया वो समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी जो थ्योरी का पोर्शन है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए हम जो हमारा थ्योरी पोर्शन है उसको भी देख लेते हैं। तो क्या है, वी कैन सी द सन अबाउट 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड अबाउट 2 मिनट आफ्टर द एक्चुअल सनसेट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मतलब यही है कि हम जो है 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक क्या करते हैं, सन देख पाते हैं। क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। व्हेन द सन इज स्लाइटली बिलो द होराइजन, then the sun's light coming from rarer to denser medium is refracted downwards as it passes through the atmosphere। अब क्या है कि सन जो है स्लाइटली क्या है, होराइजन के नीचे है, तभी क्या होती है, लाइट जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के होते हुए हमारी आईज पे पड़ती है, और फिर क्या होता है, उसका रिफ्रैक्शन होता है डाउनवर्ड की तरफ, और वो क्या करती है, एटमॉस्फेयर से पास करती है। फिर क्या है, बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन द सन अपीयर्स टू बी रेज्ड अबव द होराइजन एंड सो द सन कैन बी सीन अबाउट 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज। अब क्या हुआ कि जब रिफ्रैक्शन हुआ, तो रिफ्रैक्शन होके जब वो हमारी आईज में पड़ी, तो उसके बाद क्या हुआ, हमारे माइंड ने उसका इमेज बनाया, और इमेज जब बनाया तो वो इमेज ऐसी बनाई कि वो होराइजन के ऊपर बने। वो होराइजन के ऊपर बनी क्योंकि होराइजन के नीचे तो हमें कुछ दिखाई नहीं देने वाला, तो होराइजन के ऊपर बनी जहां पे हमें लगा कि सनराइज हो चुका है, और वो भी 2 मिनट बिफोर। ठीक है, अब इसका एक और पॉइंट है जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, पहले हमने क्या क्या सनराइज की बात कर ली, अब हम किसकी बात करेंगे, सनसेट की। Delayed sunset is also due to atmospheric refraction that we can still see the sun for about 2 minutes even after the sun has set below horizon। तो इसका मतलब भी वही है कि सन जो है वो चला गया होराइजन के नीचे, उसके बाद भी हमें सन क्या है, स्टिल दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो जो हमारा जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन था और उसके जो फिनोमेना थे वो यहाँ पे आज फिनिश हो रहे हैं।
ठीक है, आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी और उसके जो फिनोमेना भी हैं वो भी। ठीक है, अब जो है इसका जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्कैटरिंग। तो वो अब हम अपनी नई क्लास में उसको, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।